तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं। देखिए प्रश्न है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं इसके मतलब शहरों के विकास के प्रक्रिया मतलब प्रोसेस पर प्रकाश डाले। यानी सबसे पहले हमें ये बताना है, पृष्ठभूमि बताना है। पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ कि शहरों का जो विकास हुआ इसका क्या पृष्ठभूमि था, शहरों का जो विकास हुआ ये कैसे हुआ, शहर कैसे बने, शहरों का स्थापना कैसे हुआ, इसी को बताना है इस भाग में। और दूसरे भाग में यहाँ आगे बोला है कि हमें प्रक्रिया के बारे में बताना है, प्रोसेस के बारे में बताना है कि एक शहर का जो विकास हुआ उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे विकास होता है, इस बात को बताना है। तो चलिए उत्तर में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ उत्तर में है, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शहरों का भी उदय विकास हुआ। किसका उदय और विकास हुआ? शहरों का भी उदय एवं विकास हुआ। उदय होना मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, उद्भव होना, और विकास का मतलब क्या होना? तरक्की करना। तो इसका मतलब शहरों का भी क्या हुआ? उद्भव हुआ, स्थापना हुआ, और शहरों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। किसके साथ साथ? मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ। मानव सभ्यता का मतलब ये होता है कि जब हम मानव लोग बस्तियां बना करके रहने लगे तो इसी को मानव सभ्यता बोलेंगे। तो जब हम लोग प्रारंभ में बहुत पहले जब बस्तियां बना करके रहने लगे तो हम लोगों का धीरे धीरे विकास होने लगा, तरक्की होने लगा। तो इसके साथ साथ जो है शहरों का भी उद्भव हुआ, उदय हुआ, स्थापना हुआ, और उसका भी विकास हुआ। आगे हमें बोला है, देखिए ऐसे क्षेत्रों का उदय, ऐसे क्षेत्र मतलब शहरों का उदय मुख्यतः व्यापार मार्ग तथा औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अथवा बंदरगाहों के किनारे में हुआ। यहां आपको समझने की आवश्यकता है, समझिए। ऐसे क्षेत्र मतलब शहरों का तो उदय हुआ, शहरों का तो विकास हुआ, किसके आसपास हुआ? तो व्यापारिक मार्ग के आसपास हुआ, व्यापार मार्ग के आसपास हुआ। इसको व्यापारिक मार्ग या व्यापार मार्ग भी बोल सकते हैं। और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास हुआ। अब देखिए व्यापार मार्ग क्या बोलते हैं? देखिए वैसा मार्ग, वैसा रास्ता जिसके माध्यम से व्यापार लोग यानी बिजनेसमैन आते जाते रहते हैं, उसको व्यापार मार्ग बोलते हैं। तो जब व्यापार मार्ग से जो है व्यापारी आते जाते रहे तो इसी मार्ग के आसपास भी धीरे धीरे बसने लगा। और औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मतलब कल कारखाने वाला एरिया, जहाँ कल कारखाने होंगे तो वहाँ लोग उसके आसपास बसने लगेंगे ना, कल कारखानों में काम करेंगे, उद्योग में काम करेंगे और वहीं आसपास बच जाएंगे, जिससे शहरों का क्या होगा? निर्माण होगा। उसी तरह बोलता है कि बंदरगाहों के किनारे, देखिए जहाँ बस रुकता है तो बस अड्डा बोलते हैं, ट्रेन जहाँ रुकती है तो रेलवे स्टेशन, उसी तरह पानी जहाज जहाँ रुकेगा ना उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह के किनारे भी शहरों का विकास हुआ, शहरों का उदय हुआ। क्यों हुआ? तो देखिए पानी जहाज से जब व्यापारी लोग आने लगे, मजदूर लोग आने लगे तो बंदरगाहों के आसपास ही बसने लगे। अब इस प्रश्न में आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का स्थापना करना, कल कारखानों का स्थापना करना। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के रूप में उद्योगों का स्थापना तीव्र गति से मतलब तेजी गति से हुआ। यानी औद्योगिकरण का परिणाम ये हुआ कि हमारे जो है आसपास जो है उद्योगों का स्थापना काफ़ी तीव्र गति से, काफ़ी तेजी गति से हुआ। इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से। रोजगार का मतलब होता है काम धंधा। तो रोजगार प्राप्त करना मतलब किसी काम को प्राप्त करना, किसी काम में लग जाना ही रोजगार प्राप्त करना होगा। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग जो है कहाँ आए? इन उद्योगों पर आए काम करने के लिए। आगे बोला है यहाँ आए इन उद्योगों के आसपास बस गए। ये जो उद्योग में काम करने के लिए आए तो इन्हीं उद्योगों के आसपास लोग क्या है? बसने लगे। ठीक, अब आगे यहां बोल रहा है, यहां बसे लोगों को
यानी ये जो उद्योग है इसके आसपास जो मजदूर लोग बसे, तो यहाँ यहीं बसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए मध्य वर्ग हम वैसे वर्ग को बोलेंगे जो ना गरीब होता है खूब और ना जो खूब अमीर हो, यानी बीच वाला जो वर्ग है इसको मध्यम वर्ग बोलते हैं। तो मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, डॉक्टर आदि का उद्भव हुआ, आदि का क्या हुआ, उद्भव हुआ। यानी हमारे समाज में जो डॉक्टर इंजीनियर आए तो वो सेवा प्रदान करने के लिए आए लोगों का, जिससे नगरों का उदय एवं विकास होने लगा। आगे बोला है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक वर्ग पूंजीपति मतलब जो पूंजी के मालिक हो, जो कल कारखानों के मालिक हो उसको पूंजीपति बोलेंगे। व्यापारियों मतलब बिजनेसमैन आदि का आगमन होना मतलब आना, तो आगमन होने से, आने से यातायात मतलब रोड घाट पुल पुलैया, स्वास्थ्य मतलब अस्पताल वगैरह आदि सुविधाएं बेहतर होने लगा। यानी जब वो जो उद्योगों के आसपास शहरों का निर्माण हुआ तो यहाँ व्यापारी लोग आने लगे, पूंजीपति लोग आने लगे, उसके बाद श्रमिक लोग आने लगे, तो जिससे क्या हुआ कि इन जगहों के जो है यातायात, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं बेहतर होने लगा। और आगे कहा गया है यहाँ विश्व स्तरीय वस्तुएं उपलब्ध होने लगा। यानी उद्योग कल कारखाने के आसपास जो लोग बसे थे वहाँ जो है विश्व स्तरीय, विश्व का मतलब वर्ल्ड, स्तर का मतलब होता है लेवल, तो वर्ल्ड लेवल का, यानी अमेरिका में जो वस्तु मिलेगा वो इन जगहों पर भी मिलने लगा। विश्व के जगह जगह में जो वस्तु मिल रहा था वो इन जगहों में यहाँ पे भी मिलने लगा, तो उपलब्ध होने लगा। इस प्रकार गांवों के अपेक्षा शहरों का विकास तीव्र गति से हुआ, काफ़ी तेजी गति से हुआ। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।